नमस्कार। कक्षा 10 मैथ क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का 7वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए शुरू करते हैं। कक्षा 10 एक्सरसाइज 7 यूनिट 7 निर्देशांक ज्यामिति आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में हमारा जो टॉपिक है वो है दूरी सूत्र। इसे इंग्लिश में डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। अब दूरी सूत्र है क्या, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये y एक्सिस और ये x अक्ष है। y अक्ष x अक्ष है और ये बीच में है 0। आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है। ये इसके 4 चतुर्थांश हैं। ये वाला पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, यह तीसरा चतुर्थांश और यह चौथा चतुर्थांश है। ठीक है बच्चों, देखिए एक बिंदु हमें यहाँ दिया हुआ है। इस बिंदु के भुज और कोटि है x1, y1। ठीक है, इसके जो निर्देशांक है वो है x1, y1। इसी प्रकार से एक बिंदु यहाँ B दिया है, इसके निर्देशांक है x2, y2। ये y2 है। ठीक है, x1, y1 है A के निर्देशांक, x2, y2 है B के निर्देशांक। हमें दूरी सूत्र से इनके बीच की दूरी निकालनी है। इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो बच्चों, दूरी सूत्र के अनुसार इनके बीच की जो दूरी होगी, किसके बीच की, A और B के बीच की दूरी, तो इसको हम लिख सकते हैं दूरी AB। यह बराबर होगी √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक बार फिर से देखिए, यह बिंदु है A, इसके निर्देशांक है x1, y1। यह बिंदु है B, इसके निर्देशांक है x2, y2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी? √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी जो पहले लिखा है उन दोनों को माइनस करके स्क्वायर कर दो। चाहे इसको पहले लिख लो, चाहे इसको पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस कर दो y2 में से y1 या y1 में से y2 भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों का बाद में स्क्वायर ही हो जाना है। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इनका पूरा फिर बाद में रूट भी निकालना है। यह रूट निकालने के बाद जो हमारे पास मान आएगा वह इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। कक्षा 10 एक्सरसाइज 7.2 हम करने जा रहे हैं। इसका जो सबसे पहला भाग है वह है विभाजन सूत्र। बच्चों, पिछले वीडियोस में आपने दूरी सूत्र के बारे में जाना। इस प्रश्नावली में हम विभाजन सूत्र का अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं कि सबसे पहले विभाजन सूत्र होता क्या है। मान लीजिए दो बिंदु हैं A और B। A के निर्देशांक है x1, y1 और B के निर्देशांक है x2, y2। मान लीजिए A और B रेखाखंड AB पर कहीं पर भी एक बिंदु है P। कहीं पर भी हो सकता है, इधर 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 कहीं पर भी। और इस P के निर्देशांक है x, y। तो बच्चों, P जो है बिंदु जिसके निर्देशांक है x, y, यह किसके बराबर होगा? यह होगा, मान लीजिए यह P बिंदु AP और PB को M1 और M2 अनुपात में बांटता है। यानी ये M1 है और ये M2 है, इस अनुपात में बांटता है। तो जो
P के निर्देशांक है x और y, इसमें से x के निर्देशांक क्या होंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। देखो बच्चों हमने क्या किया, m1 को उधर वाले x2 निर्देशांक के साथ गुना किया यहाँ पर, प्लस m2 को इधर वाले निर्देशांक के साथ, देखिए m1 इंटू x2 और m2 इंटू x1, m1 x2 प्लस m2 इंटू x1, इनको आपस में गुना किया बटा m1 प्लस m2, जो अनुपात हमें दिए थे उनका प्लस, ये होंगे x के निर्देशांक। इसी प्रकार से यदि y के निर्देशांक निकालने हो तो m1 इंटू y2, y के निर्देशांक के लिए y को गुना करेंगे, x के निर्देशांक के लिए x को गुना करेंगे, तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1। देखिए m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। इस प्रकार से हमारे पास x और y जो कि इस बिंदु P के निर्देशांक हैं, उनके निर्देशांक हमें प्राप्त होंगे। आइए हम एक बार फिर से इस सूत्र को लिखकर देखते हैं। देखिए सबसे पहले बेटा x के निर्देशांक सबसे पहले मैं लिख रहा हूं। हमने क्या कहा, जो अनुपात दिया है, अनुपात मतलब रेशियो ना, AP रेशियो AB, AP अनुपात AB PB जो है वो M1 रेशियो M2 है। तो M1 अभी x के निर्देशांक लिख रहा हूँ, तो M1 को x2 से गुना करेंगे, एक वाले को 2 से, 2 वाले को 1 से, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1, M2 इंटू x1 बटा, नीचे दोनों को प्लस कर देना है, M1 दोनों अनुपातों को प्लस कर देना है, M1 प्लस M2 को। इसी प्रकार से जब y के निर्देशांक निकालने हैं तो M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बटा, नीचे m1 और m2 दोनों प्लस हो जाएंगे। इस प्रकार से आप एक बार फिर से देखेगा कि दो बिंदु थे A और B, A के निर्देशांक है x1 y1, B के निर्देशांक है x2 y2। यदि बीच में कहीं पर भी कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x y, तो इन निर्देशांकों को निकालने का हमारे पास ये सूत्र है। यदि ये m1 रेशो m2 में अनुपात इनका बन रहा हो तो m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, कोमा y के निर्देशांक होंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इसे ही हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला, यानी कि विभाजन सूत्र। आप 7.2 में इसी विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। आशा करता हूँ ये विभाजन सूत्र आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कक्षा 10 एक्सरसाइज 7.2 का पहला प्रश्न हम करने जा रहे हैं। बच्चों प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। प्रश्न समझिए बच्चों, बिंदुओं -1,7 और 4,-3, इसका मतलब हमारे पास दो बिंदु हैं, -1,7 और 4,-3, ये दो बिंदु हैं। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B बिंदु। इन बिंदुओं को मिला दिया। मान लीजिए इस पर यहाँ एक पॉइंट है P, यहाँ एक बिंदु है P, ठीक है बच्चों। इस P के हमने निर्देशांक निकालने हैं। मान लेते हैं कि इसके निर्देशांक होंगे x, y, जैसा कि हमने पिछले वीडियो विभाजन सूत्र में देखा था।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बिंदु P इस AB को 2:3 अनुपात में बांटता है। यह बिंदु P AB को 2:3 में बांटता है, यानी कि AP/PB 2:3 होगा। ठीक है बच्चों, अब हमें P के निर्देशांक निकालने हैं, x, y हमें निकालना है। तो बच्चों हमने अभी पिछले वीडियो में किया था विभाजन सूत्र के अनुसार। आशा करता हूं मेरे पिछले वीडियो में आपने विभाजन सूत्र पढ़ा होगा। Px, y इसके निर्देशांक थे विभाजन सूत्र के अनुसार m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा y के निर्देशांक होंगे m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। इस सूत्र के अनुसार हमने x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए x, y किसके बराबर होगा? m1, देखिए ये है m1 और ये है m2, यानी m1 है 2, m2 है 3, क्योंकि m1:m2 2:3 हमें यहाँ पर दिया गया है। तो m1 हो गया 2 और m2 हो गया 3। तो देखिए m1 है 2 इंटू x2, अब इसको अभी भूल जाओ, ये याद रखना है आपने। m1 ये है, m2 ये है, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। तो m1 इंटू x2 यानी 2 गुना 4 प्लस m2 गुना x1 3 गुना x1 है -1 बटा नीचे है m1 प्लस m2, m1 2 m2 3 यानी 2 प्लस 3। इसी प्रकार से m1 y2 2 गुना, इधर y वाली कौन सी है, पहली के दूसरी? दूसरी, तो 2 गुना -3 m1 y2 है -3 प्लस m2 है 3 गुना y1 है 7 m2 y1, इसको इधर उसको इधर गुना करना है, पहले x वालियों से इधर फिर y वालियों से इधर। ठीक है, देखो 2 को उधर -3 से, 3 को इधर 7 से, ये किया हमने। सॉरी ये 3 है बच्चों, 2 गुना y2 है -3 बटा m1 प्लस m2 होगा 2 प्लस 3। अब हमें इसको हल करना है बच्चों। 4 दूनी 8 प्लस इंटू माइनस 3 एकम 3 बटा नीचे है 2 प्लस 3 5 कोमा 2 गुना -3, 3 दूनी होता है 6, साथ में साइन प्लस इंटू माइनस का प्लस 7 ये 21 बटा 2 प्लस 3 होता है 5। इसे हम हल करेंगे बच्चों। देखिए 8 में से 3 घटाए 5 बटा 5 और यहाँ पर -6 प्लस 21 माइनस 6, 21 माइनस 6 होता है 15, साइन बड़ी रकम है प्लस, यानी प्लस 15 बटा 5। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसको काट देंगे। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 1 कट जाएगा ना बच्चों, तो ये आ गया 1 कोमा 5 से 15 कटेगा, 5 3 15, तो यहाँ आ गया 3। इसका मतलब जो हमारा बिंदु P था उसके निर्देशांक थे x, y और वो निर्देशांक आगे हैं 1, 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लिख देंगे बिंदु P के निर्देशांक बराबर 1, 3। तो इस प्रकार से हमने इस बिंदु के निर्देशांक निकाल दिए हैं। तो बच्चों ये था कक्षा 10 का 7वां अध्याय निर्देशांक ज्यामिति। आशा करता हूँ इस क्रैश कोर्स के माध्यम से
आपने इस अध्याय को बहुत अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।